दूसरा पाठ टैगोर की कलम से पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन है। इस राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? इस राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बच्चों, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? बच्चों, हमारे आसपास कबूतर, कौवा, चिड़िया और तोते को आपने देखा होगा। बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें एक लड़का है और पिंजरे में कैद पक्षी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, आपको पता है पिंजरा और घोंसला में क्या अंतर होता है? पक्षी जहाँ पर रहता है उसे घोंसला कहते हैं। पक्षी एक एक तिनका लाकर पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता है। घोंसले में रहने पर पक्षी जब चाहे वह बाहर जा सकता है और वह खुले आसमान में उड़ सकता है। लेकिन पिंजरा मनुष्य के द्वारा पक्षियों को रखने के लिए होते हैं, जिसमें पंछी या पक्षी कैद में रहते हैं। वे न बाहर खुले आसमान में उड़ सकते हैं। इस पाठ में हम रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन की यादों को बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। बच्चों, अब हम पाठ पढ़ेंगे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसमान के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे के पास पास थी। मोहल्ले के लड़के उन पर पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थी। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते थे। कई बार तो डार की डार पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते थे। बच्चों, इस पाठ में रविंद्रनाथ टैगोर अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। हमारा मतलब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने घर के बारे में बताया है कि उनका घर बहुत बड़ा था। उनके घर के आसपास भी बड़े बड़े घर थे और कई घरों की छतें आपस में मिली हुई थी। सब मोहल्ले के लड़के पतंग उड़ाने आया करते थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थी। बच्चों, आपको भी पतंगे उड़ाना बहुत पसंद होगा वैसे ही। और पतंगे कैसी रहती? रंग बिरंगी अच्छी लगती है। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते थे। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में स्वच्छंद उड़ते हैं। पतंगों के साथ पक्षी उड़ते हुए कवि को बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो डार की
की डार पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते थे। डार की डार मतलब ग्रुप में पक्षी उड़ते हुए कवि को, रविंद्रनाथ टैगोर को दिखाई देते थे। तो ऐसा लगता था कि मानो वे हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते थे। पिंजरों में रंग बिरंगी चिड़ियाँ चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती थी। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता था। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। मेरी मंझली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। उन दिनों लोगों को पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर में पिंजरे में कई कई पक्षी लटके रहते थे और उन पिंजरों में रंग बिरंगी चिड़ियाँ पंख फड़फड़ाती रहती थी। उन पक्षियों की आवाज़ से कवि का मन, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का मन दुखी हो जाता था। क्यों दुखी हो जाता था? क्योंकि चिड़िया उड़ने के लिए, आकाश में उड़ने के लिए उनका मन मचलता रहता था। वो पिंजरे में कैद थी, इसलिए कवि का मन बहुत दुखी हो जाता था। बच्चों, अब आप इस पाठ को पेज नंबर 14 मैंने जितना पढ़ाया है उसको अब आप रीड करिए।